हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम लोग रीड करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर और इसके थ्रू अपनी इंग्लिश रीडिंग स्किल को, वोकैबुलरी को और ग्रामर को इम्प्रूव करेंगे। आज की न्यूज़ राम टेम्पल को लेकर है और कुछ वर्ड्स मैंने हाईलाइट किए हुए हैं, तो आप वीडियो को पॉज करके एक बार चेक करें कि आपको कितने वर्ड्स इनमें से पता हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो और मैं थोड़ा सा स्पीड में पढ़ूंगा बिकॉज यहाँ पे गर्मी बहुत है और फ़ोन जो है ओवरहीट हो रहा है, बंद हो रहा है अपने आप, क्योंकि एसी भी नहीं है, टॉप फ्लोर पे मेरा कमरा है, तो इसी में मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो थोड़ा सा स्पीड से पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखा है कांग्रेस डिमांड्स, कांग्रेस ने मांग करी डिसोल्यूशन ऑफ राम टेम्पल ट्रस्ट। जो राम टेम्पल ट्रस्ट है, राम टेम्पल को संभालने वाला जो ट्रस्ट है, तो उसके डिसोल्यूशन की, डिसोल्यूशन का मतलब हो जाता है भंग करना, मतलब उसको आप कैंसिल करो, रद्द करो। और इसके लिए दूसरा वर्ड आता है डिसबैंडमेंट। ये जो वर्ड बता रहा हूँ मैं आपको, डिसबैंडमेंट और दूसरा ये एम्बेजलमेंट, तो ये दोनों वर्ड कल की वीडियो में हमने कवर किए थे। मेरा दूसरा चैनल है माय स्टोरी किंगडम, उस पर कल वाली वीडियो वॉच करना, राम टेम्पल पर थी, तो ये दोनों वर्ड वहाँ पे यूज़ हुए थे और आज फिर से ये आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, पक्के हो गए होंगे। तो कांग्रेस ने मांग करी है राम टेम्पल का जो ट्रस्ट है उसको भंग करो, उसके डिसबैंडमेंट की। और किसको लेकर? ओवर डोनेशन एम्बेजलमेंट केस, ये जो दान का पैसे का गबन है, तो इसका जो मुद्दा है, तो इसको लेकर। एम्बेजलमेंट का मतलब होता है, हिंदी में बोलते हैं गबन, गबन करना, मतलब आपने पैसा जो आपको मिला किसी और पर्पस के लिए, आपने उसको चोरी कर लिया या फिर किसी और जगह पर लगा दिया, तो उसको बोलते हैं गबन करना, ठीक है। तो इन शॉर्ट कहें तो चोरी करना। तो ये जो दान के पैसे की चोरी वाला केस है, इसको लेकर ये राम टेम्पल का ट्रस्ट है, इसको भंग करने की मांग करी कांग्रेस ने। तो ये थी हमारी हेडलाइन, लिखी हुई है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। इसमें आप याद कर सकते हैं एक वर्ड ये वाला, दैट इज डिमांड, मांग करना, एस लगा दिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट। डोनेशन हो गया आपका दान और ओवर इज को लेकर। अब हम रीड करते हैं हमारी मेन न्यूज़। इमेज के नीचे देखो क्या लिखा है, कांग्रेस वर्कर्स स्टेज अ प्रोटेस्ट। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया अगेंस्ट, किसके खिलाफ? द अलेज्ड थेफ्ट, ये जो कथित चोरी है, किसकी चोरी? ऑफ डोनेशंस की, फ्रॉम द राम टेम्पल से कानपुर में, तो इसके अगेंस्ट इन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। तो स्टेज ऑफ प्रोटेस्ट इज विरोध प्रदर्शन करना। अलेज्ड का मतलब हो गया कथित, और थेफ्ट मतलब हो गया चोरी, डोनेशंस हो गया दान, एंड वर्कर्स हो गया आपके कार्यकर्ता। नाउ मेन न्यूज़। और अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट इंग्लिश सीखना चाहता है तो वो बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप को जरूर डाउनलोड करना। ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, कोर्स की डिटेल आपके सामने लिखी हुई है। इन शॉर्ट कहूँ तो कंप्लीट कोर्स है, पूरा कर लेना, आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो इतना ही कह सकता हूँ, बाकी देख लेना। अभी देखिए फर्स्ट पैराग्राफ, यहाँ लिखा है द कांग्रेस ऑन सैटरडे स्टेप्ड अप इट्स अटैक। कांग्रेस ने शनिवार को अपने हमले को स्टेप अप किया, तेज किया, ऑन किस पर? द यूनियन गवर्नमेंट पर एंड उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट पर। ओवर किसको लेकर? द अलेज्ड एम्बेजलमेंट ऑफ डोनेशंस, ये जो दान का गबन है, कथित दान का गबन, तो इसको लेकर। और कौन सा दान? मेड, इससे पहले रिलेटिव प्रोनाउन डाल सकते हैं, विच वॉज मेड, जो किया गया, सॉरी विच वर मेड टू राम टेम्पल को। तो मेड यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म का काम करेगा। और कहाँ पर है ये? इन अयोध्या में। फिर कोमा डाल के बता रहे हैं क्वेश्चनिंग, और सवाल भी खड़े करे, किस पर? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज साइलेंस, मोदी की चुप्पी पर, ऑन द इशू, मुद्दे पर। सेकंड पैराग्राफ, द पार्टी रिट्रिएटेड इट्स डिमांड। पार्टी ने दोहराया, मतलब रिपीट किया, जोर देकर कहा, किस पर जोर दिया? अपनी मांग पर। तो जब हम किसी चीज़ पर जोर देकर बोलते हैं या दोहराते हैं तो हम यूज़ करते हैं रिट्रिएट। तो पार्टी ने अपनी मांग को दोहराया। कौन सी मांग? टू डिसॉल्व द श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट, ये जो ट्रस्ट है, तो इसको आप डिसॉल्व करो, मतलब भंग करो। नाउ थर्ड पैराग्राफ, द प्राइम मिनिस्टर ओड एन एक्सप्लेनेशन। प्रधानमंत्री जो है इनको स्पष्टीकरण देना चाहिए। यहाँ पर अगर आप देखोगे ओड आ गया, और ये जो पूरा वर्ड दिख रहा है आपको, ओ एन एक्सप्लेनेशन, इसका मतलब होता है जवाबदेही
होना, जब आपको आपसे उम्मीद की जाती है कि आपको अकाउंटेबल होना चाहिए, आपको आंसर देना चाहिए भी ऐसा क्यों हो रहा है, तब हम यूज़ करते हैं ओ एन एक्सप्लेनेशन। तो प्रधानमंत्री जो है इनको एक्सप्लेनेशन देनी है, इनको देनी चाहिए टू डिवोटीज, भक्तों को, श्रद्धालुओं को, अक्रॉस द कंट्री, देश भर में, एज, क्योंकि द ट्रस्ट हैड बीन कॉन्स्टिट्यूटेड, ये जो ट्रस्ट है इसको गठित किया गया था बाय द यूनियन गवर्नमेंट, केंद्र सरकार के द्वारा। कॉन्स्टिट्यूट होता है गठित करना, करना, सौंपना। कॉन्स्टिट्यूट के बहुत सारे मतलब निकलते हैं, कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं, ठीक है। और हैड बीन लगा हुआ है पास्ट परफेक्ट टेंस, क्योंकि इसको एक्सप्लेनेशन क्यों देना चाहिए डिवोटीज को, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, बनाया गया था, गठित किया गया था ट्रस्ट के द्वारा, ट्रस्ट को गठित किया गया था यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा। एंड और इट्स मेंबर्स हैड बीन अपॉइंटेड, और इनके सदस्यों को नियुक्त किया गया था अंडर इट्स वॉच, इसकी निगरानी में। सीनियर कांग्रेस लीडर अखिलेश प्रताप सिंह सैड, तो इन व्यक्ति ने कहा। एड्रेसिंग अ प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए इन न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में। अब इसमें देखिए वर्ड मीनिंग। पहला, स्टेप अप इट्स अटैक, अपने हमले को तेज करना। अलेज्ड, कथित। क्वेश्चन इज, सवाल खड़े करना। साइलेंस इज, चुप्पी। फिर नेक्स्ट है डिमांड, मांग, बाकी मैंने हाईलाइट किए हुए वो आपको बता दिए। फिर एक वर्ड आता है हमारा डिवोटीज, श्रद्धालु, भक्त। अक्रॉस द कंट्री, देश भर में। अपॉइंट, नियुक्त करना। वॉच इज, निगरानी, सुपरविजन। फिर एड्रेस, संबोधित करना। इसके बाद आगे लिखा है द एंटायर नेशन, पूरा का पूरा राष्ट्र, देश। पर्टिकुलरली दोज, विशेष रूप से वे कौन? हु हैव फेथ, जिनका विश्वास है इन सनातन धर्म में, तो कह रहे हैं वो, ठीक है। यहाँ पे देखो एंटायर नेशन, फिर आ गया वांट्स, पूरा देश चाहता है। टू नो, जानना, और पूरे देश में भी पर्टिकुलरली कौन? वे जिनका फेथ है सनातन धर्म में। अब हु इज़ अ रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ किया गया दोज के लिए, और हैव यहाँ पे बता रहा है पोजेशन। तो वे पूरा देश जानना चाहता है, और स्पेशली वो जिनका विश्वास है सनातन धर्म में। हु स्टोल डोनेशंस, दान किसने चुराया। वर्थ थाउजेंड्स ऑफ करोड़ ऑफ रुपीज़, कितनी कीमत का? हज़ारों करोड़ों की कीमत का। मिस्टर सिंह सैड, मिस्टर सिंह ने कहा। डिस्पाइट सीरियस एक्विजिशंस, एक्विजिशन मतलब हो जाता है आरोप, और सीरियस मतलब गंभीर, और डिस्पाइट प्रेपोजिशन है मतलब के बावजूद। तो गंभीर आरोपों के बावजूद किसके खिलाफ एक्विजिशंस? अगेंस्ट मेंबर्स ऑफ द ट्रस्ट, तो ट्रस्ट के सदस्यों के खिलाफ ये जो आरोप हैं गंभीर, तो इस चीज़ के बावजूद नो एक्शन हैड बीन टेकन, कोई भी जो कार्यवाही है वो नहीं की गई है, कोई एक्शन नहीं लिया गया है अगेंस्ट देम, उनके खिलाफ। ही अलेज्ड, उसने आरोप लगाया। अब ये हैड बीन जो आया वो नरेशन की वजह से आया, हिंदी प्रेजेंट में निकाल सकते हो। इसमें आप वोकैबुलरी देखेंगे। पहला, पर्टिकुलरली, विशेष रूप से। वर्थ, जब हम किसी चीज़ की कीमत बताते हैं। स्टील का सेकंड फॉर्म स्टोल। डिस्पाइट हमारी प्रपोजिशन है, के बावजूद। देन एक्शन इज, कार्यवाही। अलेज वर्ब है यहाँ पर, ये मतलब आरोप लगाना। नेक्स्ट पैराग्राफ, द कांग्रेस डिमांडेड दैट, कांग्रेस ने मांग करी कि ट्रस्ट बी डिसबैंडेड, जो ट्रस्ट है इसको भंग किया जाए। एंड और ऑल दोज, कह रहे हैं और वे सभी कौन? फेसिंग प्रीमा फेसी, जो प्राथमिक दृश्य फेस कर रहे हैं। प्रीमा फेसी क्या होता है? जो मान लो आपने पहली बार किसी को देखा, और पहली बार में ही जो भी आप देख रहे हो उसके अकॉर्डिंग, तो बेस्ड ऑन फर्स्ट अपीयरेंस, एट फर्स्ट साइट, तो उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो कह रहे हैं ऑल दोज, वे सभी, कौन वे सभी? फेसिंग, जो सामना कर रहे हैं प्रीमा फेसी का, प्रीमा फेसी एलिगेशंस का मतलब जो पहले आरोप हैं, तो इनको बी अरेस्टेड, गिरफ्तार कर लिया जाए। टू एंश्योर, सुनिश्चित करने के लिए। एन इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन, इम्पार्शियल क्या होता है? जैसे पार्शियलिटी होती है स्पोर्ट्स के अंदर,
पक्षपात होता है, पार्शियलिटी। तो पार्शियल कौन हुआ? जो पक्षपात करता है, और इम्पार्शियल जो पक्षपात नहीं करता है। तो इम्पार्शियल का यहाँ पर मतलब है निष्पक्ष, ठीक है, आप किसी का पक्ष नहीं ले रहे, किसी की तरफ साइड नहीं ले रहे हो। तो कह रहे हैं ये जो निष्पक्ष जांच है इसको सुनिश्चित करने के लिए तो इनको गिरफ्तार किया जाए। तो दो चीज़ों की बात हुई, एक तो ट्रस्ट को डिसबैंडेड, बी डिसबैंडेड, भंग करो, और बी अरेस्टेड, तो इनको गिरफ्तार करो। और ये ट्रांसलेशन कौन सी है? ये नरेशन का कॉन्सेप्ट है, हमने किया था लेसन 241 के आसपास। तो आपके सामने है ये बी के साथ थर्ड फॉर्म कैसे आई और ये बी अरेस्टेड कैसे आया, नरेशन का पार्ट है। और इसमें एलिगेशंस आरोप हो गए। एलिगेशन कैसे हैं? प्रीमा फेसी मतलब प्राथमिक दृष्टि के आधार पर, और एंश्योर हो गया सुनिश्चित करना। इसके बाद अब हम रीड करते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। मिस्टर सिंह ऑल्सो कोल्ड फॉर अ प्रोब। मिस्टर सिंह जो है इन्होंने मांग करी, कॉल फॉर मतलब आह्वान करना, मांग करना। किसकी मांग करी? एक प्रोब की, जांच की। अंडर द सुपरविजन ऑफ अ सिटिंग जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। जो सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज है मतलब प्रेसिडेंट जज, तो इनकी निगरानी में, इनके सुपरविजन में, सुपरविजन होता है निगरानी। रिपोर्ट्स ऑफ इरेगुलरिटीज। इरेगुलरिटीज का मतलब होती है अनियमितताएं, यानी कि गड़बड़ियां। जो खबरें हैं गड़बड़ियों की, अनियमितताओं की, हैड सरफेस्ड, वो सामने आ रही थी, सिंस द टेम्पल्स कंस्ट्रक्शन बिगैन, जब से मंदिर का निर्माण शुरू हुआ। यानी कि मंदिर के निर्माण के शुरू होने से जो खबरें हैं गड़बड़ियों की वो सरफेस हो रही थी, वो आ रही थी। सरफेस यहाँ पे वर्ब है जिसका मतलब है सामने आना, प्रकट होना, ठीक है, रिवील होना, सामने आना, सरफेस पे आ जाना। इसमें आप वोकैबुलरी याद कर लेंगे, इरेगुलरिटीज गड़बड़ियाँ, अनियमितताएं एग्जैक्ट वर्ड होता है, देन सरफेस सामने आना, एंड कंस्ट्रक्शन इज निर्माण, बिगेन यहाँ पे सेकंड फॉर्म है तो पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। ही अलेज्ड उसने आरोप लगाया। रेफरिंग टू जिक्र करते हुए, हवाला देते हुए, उल्लेख करते हुए, किसका जिक्र करते हुए? द कंट्रोवर्सी, ये जो विवाद है, कंट्रोवर्सी है, इसको लेकर। कौन सी कंट्रोवर्सी? कह रहे हैं ओवर लैंड एक्विजिशंस। ये जो है एक्विजिशन, एक्विजिशन क्या होता है? अधिग्रहण। जैसे डेटा एक्विजिशन होता है, ठीक है, इसको जेशन नहीं बोलना, जी जो इसका प्रोनाउंसिएशन है एक्वेजिशन, ठीक है, एक्वेजिशन। एक ऊपर हमने वर्ड पढ़ा था, इधर अगर आप देखोगे ये वाला, ये है एक्वेजेशन, अक्यूज से बना, एक्विजेशन, ये जे है और ये आ रहा है जी, एक्विजिशन, ठीक है, दोनों में फ़र्क है। तो एक्विजिशन जो है मतलब जो डेटा का अधिग्रहण है, मतलब यहाँ पे डेटा की नहीं लैंड की बात हो रही है, डेटा एक्विजिशंस भी होता है। तो कह रहे हैं ये जो ज़मीन का अधिग्रहण है इसको लेकर जो विवाद है तो उसका हवाला भी दिया, और कहाँ पर? इन अयोध्या में। एज वेल एज, और साथ ही साथ, द अलेज्ड डाइवर्जन ऑफ डोनेशंस, और ये जो डोनेशंस का भटकाव है, मतलब डोनेशंस में जो हड़पा जा रहा है, गड़बड़ी की जा रही है, और कैसी? कथित। तो ये भी, तो इन शॉर्ट कहें तो दो चीज़ों की बात हुई, एक ये जो ज़मीन का अधिग्रहण है, ज़मीन हड़पना, और ये जो डोनेशन का गबन है, डाइवर्जन है। जो डाइवर्जन क्या होता है? भटकाव। तो ये जो कथित भटकाव है डोनेशन का, तो ये सारों का हवाला देते हुए उसने कहा कि भाई जब से राम टेम्पल का निर्माण हुआ तब से बहुत सारी खबरें आ रही हैं गड़बड़ियों की। इसके बाद है नेक्स्ट, द इंटरनल इंक्वायरीज, जो आंतरिक जांचें हैं। कह रहे हैं ये जो जांचें हैं, और कौन सी इंक्वायरीज? इनटू अर्लियर एलिगेशंस, जो पहले के आरोप हैं, अर्लियर एलिगेशंस पहले के आरोप, तो इनमें जो जांच है आंतरिक, तो कह रहे ये जांचें जो हैं वर इग्नोर्ड, इन्हें नज़रअंदाज कर दिया गया। इग्नोर्ड है वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, वर लगा हुआ है, टेंस है पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। और कौन सी जांचें? कमीशनड बाय द ट्रस्ट, जो ट्रस्ट के कहने पर की गई या ट्रस्ट के द्वारा की गई। कमीशन यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है। कमीशन का मतलब क्या होता है? सौंपना, करवाना या करना। तो कई मतलब होते हैं कमीशन के, और कमीशन का मतलब नियुक्त करना भी होता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं जो ये जांचें हैं जो सौंपी गई या जो करवाई गई ट्रस्ट के द्वारा, तो और अर्लियर एलिगेशंस में, तो इनको नज़रअंदाज कर दिया गया। ही सेड, उसने कहा। क्वेश्चनिंग, सवाल उठाते हुए, किस चीज़ पर? द रिमूवल ऑफ कैश काउंटिंग एजेंट महिपाल सिंह।
तो ये कोई कैश गिनने वाले एजेंट थे महिपाल सिंह, इनका जो हटाना है, रिमूवल है, तो इसको लेकर। और किस चीज़ के बाद? आफ्टर ही फ्लैग्ड इरेगुलरिटीज़ और रिपोर्टेडली, मतलब खबर के अनुसार ही फ्लैग्ड, उसने संकेत दिया, मतलब उसने अलर्ट किया था इरेगुलरिटीज़ को लेकर, जो भी गड़बड़ियाँ हैं, अनियमितताएँ हैं, इरेगुलरिटीज़ है, तो उसको लेकर संकेत दिया था, ठीक है, खबर के अनुसार। तो उसके बाद इसका जो रिमूवल है, तो इस पर भी सवाल खड़े करे। अब आ जाओ वोकैबुलरी पर। फर्स्ट इज अलेज्ड, कथित, डाइवर्जन होता है भटकाव, कमीशन बाय समवन या समथिंग, ये यानी कि किसी के द्वारा सौंपा गया, करवाया गया, किया गया। एलिगेशंस, आरोप। इग्नोर इज नज़रअंदाज करना। क्वेश्चन इज सवाल खड़े करना। रिमूवल इज हटाना। कैश काउंटिंग, कैश गिनने वाला, और एज वेल एज साथ ही साथ। नेक्स्ट इज सीसीटीवी कैमराज हैड बीन रिमूव्ड, सीसीटीवी कैमराज हटा दिए गए थे, एंड देयर फुटेज डिलीटेड, उनकी फुटेज है वो डिलीट कर दी गई थी। मिस्टर सिंह अलेज्ड, इन्होंने आरोप लगाया। टेंस है पास्ट परफेक्ट, पैसिव वॉइस। द ट्रस्ट हैज़ लॉस्ट द ट्रस्ट ऑफ द पीपल, जो एक ट्रस्ट है, संस्था है या संस्थान, तो इसने लोगों का जो विश्वास है, ट्रस्ट है, वो खो दिया है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, एक्टिव वॉइस। डेली डोनेशंस हैव रिपोर्टेडली फॉलन, जो रोज का डोनेशन है, दान है, तो रिपोर्ट के अनुसार वो फॉलन, गिर चुका है। फ्रॉम, कहाँ से? 10 लाख या 15 लाख से कहाँ तक? अबाउट 80%, 80,000, तो 10 से 15 लाख दिन में आता था, वहाँ से 80,000 ही रह गया अब, तो ये रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है, ये गिर गया है। फॉलोइंग रिपोर्ट्स, रिपोर्ट्स के बाद, खबरों के बाद, कौन सी खबरें? ऑफ द अलेज्ड थेफ्ट, ये जो कथित चोरी है, तो इसकी खबरों के बाद, फॉलोइंग मतलब के बाद। ही सेड, उसने कहा। नेक्स्ट इज स्पीकिंग टू द जर्नलिस्ट्स, संपादकों से बात करते हुए इन केरलाज वायनाड, केरला के वायनाड में, कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी एंड लोकसभा मेंबर प्रियंका गांधी वाड्रा जो है, तो इन्होंने डिस्क्राइब्ड, इन्होंने वर्णन किया, बताया, द एलिगेशंस, आरोपों को, एज, किस रूप में? ट्रेजिक, दुखद, एंड शेमफुल, और शर्मनाक। नेक्स्ट इज पीपल, लोग जो हैं, फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री, देश भर से, और कौन से लोग? कह रहे हैं दोज हु बिलीव, जो विश्वास रखते हैं, एंड दोज, और वे, हु हैव फेथ, और जिनकी आस्था है, तो ये लोग, ठीक है, यहाँ पे पीपल की बात हो रही है, तो सारे देश से लोग जो विश्वास रखते हैं और जिनकी आस्था है, तो ये लोग। गेव डोनेशंस, तो इन्होंने दान किया, एंड नाउ दोज डोनेशंस, और अब वे दान जो है, हैव बीन स्टोलन, अब वे चोरी हो गए हैं। टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट, पैसिव वॉइस। ये जो गेव है, ये बता रहा है पास्ट इंडेफिनिट, और अगर आप ये देखोगे, दोज के बाद हु इज अ रिलेटिव प्रोनाउन, नीचे वाला हु इज ऑल्सो रिलेटिव प्रोनाउन। हु सब्जेक्ट का भी काम कर रहे हैं दोनों जगह, और बिलीव इज विश्वास करना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये हैव हमें बता रहा है पोजेशन। नाउ नेक्स्ट, इट इज ट्रेजिक, यह दुखद है, इट इज शेमफुल, यह शर्मनाक है, एंड द गवर्नमेंट नीड्स टू इंक्वायर, और सरकार को जांच करने की जरूरत है, किसमें? इनटू व्हाट हैज हैपेंड, क्या हुआ है, हाउ इट हैज हैपेंड, ये कैसे हुआ है, एंड व्हाई इट हैज हैपेंड, और ये क्यों हुआ है। शी सैड, उसने कहा। नेक्स्ट इज वीमेन गेव फ्रॉम देयर सेविंग्स, औरतों ने दिया अपनी बचत से। पुअर पीपल कॉन्ट्रीब्यूटेड, और जो गरीब लोग हैं उन्होंने योगदान दिया, फ्रॉम देयर होम्स, अपने घरों से। दीज आर नॉट जस्ट फंड्स फ्रॉम बिग कॉरपोरेट्स, ये कोई बड़ी कंपनियों से फंड्स नहीं है। दे वर कलेक्टेड, इसे इकट्ठा किया गया, फ्रॉम ऑर्डिनरी सिटीजन्स, आम नागरिकों से। ऑर्डिनरी मतलब साधारण, सिटीजन इज नागरिक। दे ऑब्जेक्ट हो गया डोनेशन के लिए, कलेक्टेड वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर लगा पैसिव वॉइस, पास्ट इंडेफिनिट। इफ़ यू कलेक्टेड देम, अगर आपने इनको इकट्ठा किया, इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी जिम्मेदारी है, टू कीप देम सेफ, उन्हें सुरक्षित रखना। शी सेड, उसने कहा। नाउ द लास्ट पैराग्राफ, द कांग्रेस ऑल्सो अक्यूज्ड, कांग्रेस ने ये भी आरोप लगाए, द गवर्नमेंट, सरकार पर, ऑफ, किस चीज़ का आरोप लगाया? अप्लाइंग डिफरेंट स्टैंडर्ड्स, जो अलग अलग मापदंड है, तो उनको लागू करने का भी आरोप लगाया, मतलब आपने दोहरा मापदंड अपनाया है, इसका आरोप लगाया। अलेजिंग दैट, यह आरोप लगाते हुए, वाइल
यानी कि जबकि मतलब एक तरफ ओपोजिशन लीडर्स वर सब्जेक्टेड टू इन्वेस्टिगेशन, जो ओपोजिशन लीडर्स हैं वर सब्जेक्टेड टू, उन्हें ये जो इन्वेस्टिगेशन है, जांच है, उसका सामना करना पड़ा। ये हमारा लेसन है सब्जेक्टेड टू का, जिसका मतलब क्या हो रहा है, और जैसे मैं बोलता हूँ द थीफ वॉज सब्जेक्टेड टू टॉर्चर। अब इसका मतलब है जो चोर है ना उसको सामना करना पड़ा किसका, टॉर्चर का, यातना का, तो उसे यातना दी गई इन शॉर्ट कहें तो। ऐसे ही सब्जेक्टेड टू इन्वेस्टिगेशन, इसका मतलब किसी को इन्वेस्टिगेशन का सामना करना पड़ा, उससे जूझना पड़ा। तो अपोजिशन विपक्ष के जो नेता हैं उनको इन्वेस्टिगेशन जो है उसको झेलना पड़ा सेंट्रल एजेंसीज के द्वारा ऑन माइनर सस्पिशंस, मामूली से शक पर। और ये वाई लगा हुआ है, इसका मतलब एक तरफ तो ऐसा है, और जबकि दूसरी तरफ नो कंपेरेबल एक्शन, मतलब उसी के जैसा जो कार्यवाही है हैड बीन टेकन, तो वो नहीं की गई है अगेंस्ट दोज, उनके खिलाफ, किनके खिलाफ, फेसिंग एलिगेशंस, जो सामना कर रहे हैं आरोपों का, इन द राम टेम्पल डोनेशन केस, राम टेम्पल दान मामले में। अब आ जाओ वोकैबुलरी पर। पहला फेस करना, सामना करना, एलिगेशंस हो गए आपके आरोप, कंपेरेबल एक्शन मतलब उसी तरह का तुलनात्मक कार्यवाही, माइनर मतलब छोटा, और सस्पिशन मतलब शक, इन्वेस्टिगेशन हो गया जांच, ओपोजिशन लीडर विपक्ष के नेता, अलेजिंग दैट आरोप लगाते हुए कि, देन अप्लाई स्टैंडर्ड मानदंड अपनाना, मापदंड अपनाना, और अक्यूज इज आरोप लगाना, सिटीजन हो गए नागरिक, ऑर्डिनरी का मतलब साधारण, बिग कॉरपोरेट्स होगी बड़ी बड़ी कंपनियां, कंट्रीब्यूट हो गया योगदान देना। फिर नीड टू का हमारा लेसन, फिर आता है इंक्वायर इनटू, जांच करना, हैपन इज घटित होना। तो यही थी आज की हमारी न्यूज़। काफ़ी अच्छे वर्ड्स थे और उम्मीद करता हूँ एक एक वर्ड आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और कल वाली वीडियो वॉच कर लेना दूसरे चैनल पे माई स्टोरी किंगडम पर। और बाकी जिसे इंग्लिश सीखना है डाउनलोड कर ले बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप, और एक एक वीडियो को स्टेप बाय स्टेप वॉच करना। कोई डाउट होगा तो आप ऐप में पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।